हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का प्रश्नावली 7.2 बनाने वाला है। हम लोग इससे पहले 7.1 बना चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उस चैप्टर आसानी से समझ में आ गया, आप लोग बना भी लिया है और अच्छा से रिवाइजिंग भी कर लिया है। हम लोग का अब 7.2 बनने वाला है। 7.2 में हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग का फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सेक्शन कौन सा फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र ये हम लोग का, ये मान लो, ये हम लोग का ये रेखा है, ये बी, ये बी, ये बिंदा है पी मान लो। आप इसका नाम दो कुछ भी है, हम लोग का 4, 5 या फिर 6, 4 हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग का M1 M2, M1 M2 क्या, विभाजन सूत्र। विभाजन विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र हम लोग का M1 M2। अब हम लोग का X1 X2 Y1 Y2, M1 X1 X2 Y1 Y2, वही वही हम लोग का यहाँ पे विभाजन सूत्र। हम लोग यहाँ पे विभाजन सूत्र पहले बनाते हैं। विभाजन सूत्र कैसे बना, विभाजन सूत्र कैसे बना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, X1 यहाँ पे Y1 X2 Y2। तो हम लोग का पहले क्या है, M1 X2 प्लस M2, उसके बाद X1 M2 X1 बटे M1 प्लस M2। ये X क्या है। अब हम लोग Y वाला देखेंगे, यहाँ पे कोमा देंगे, कोमा, उसके बाद हम लोग करेंगे M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। ये हम लोग का विभाजन सूत्र है। बस इसी सूत्रों का प्रयोग करना है और समझना है। अब हम लोग देखते हैं नंबर 1, चैप्टर नंबर ये प्रश्नावली 7.2 का 1 नंबर मैथ। 1 नंबर मैथ हम लोग का क्या है, 1 नंबर मैथ देखते हैं। नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु ये -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। या हम लोग को यहाँ पे है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन सोल्यूशन ये हम लोग का विभाजन सूत्र हम लोग बनाए थे। अब हम लोग इसको मिटा देंगे, जो हिसाब में दिया है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ये विभाजन सूत्र वैसे वैसे आप लोग को समझा दिए ताकि आप लोग को याद में आ जाए, माइंड में। पहले हम उस दिन बताए थे विभाजन सूत्र क्या क्या बताए थे पूरा बेसिक में। अब आज देख लो हम लोग का क्या क्या बोला, जो बिंदु है, जो बिंदु बिंदु बोला तो हम लोग यहाँ पे एक रेखा ले लेंगे। रेखा ए बी, यहाँ पे क्या है, पी, ए बी। हम लोग का जो बिंदु ए कितना है, -1, -1, बी क्या है, 4 -3 क्या बोलो, 2:3 में विभाजित करें। हम लोग को यहाँ पे 2:3 में विभाजित करें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन माना माना बिंदु ए, माना माना बिंदु ए, माना बिंदु ए, पी रेखाखंड, पी पी रेखाखंड, माना बिंदु ए पी रेखाखंड, मतलब पी क्या है, रेखाखंड है। ये बी, ए और बी, ये बी
को ए बी को 2:3 में 3 में क्या है, विभाजित करता है। विभाजित 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 करता है। बस ये हम लोग का हेडिंग बनाना है। माना बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। बस अब वही हम लोग से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब लगाएंगे दूरी सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन 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 सूत्र से, विभाजन सूत्र से। बस हम लोग को वही अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है विभाजन सूत्र से। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला। m1 फॉर्मूला क्या होता है, m1 प्लस m1 x2 m1 x2 प्लस m2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बस इसी फॉर्मूला को हम लोग को बैठाना है। इसी फॉर्मूला में हम बैठा देंगे, हिसाब हम लोग का हिसाब अपने आप बैठ जाएगा। ये हम लोग का, ये मान लो ये m1 है, ये m1 m2 आप मान लो। अब देखते हैं हम लोग इसी प्रकार करते हैं आगे। बराबर देके ब्रैकेट m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है x2 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1 बटे m1 m2 2 प्लस 3 कोमा फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे m1 कितना है 2 y m1 कितना है 2 m1 कितना है 2। अब y2 देखेंगे, y2 कितना है -3 y2 -3 प्लस m2 3 y1 7 बटे m1 m2 m1 m2। बस इसी को सॉल्यूशन करेंगे आप। 4 दूना 8 4 दूना 8 प्लस नहीं, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, -3 3 और 2 5 कोमा प्लस इंटू -6 प्लस 7 21 5 तो 5 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5 बटे 5 है बटे 5 कोमा 21 में से 6 खाया कितना बचेगा 15 बटे 5। इसको काट देंगे तो कितना 1 5 15। कितना आंसर है हम लोग का 1,3 आंसर आया। इसी प्रकार हम लोग का दूसरा नंबर हिसाब है, बहुत ही इजी है बाबू, सिर्फ आपको समझना है। हम लोग एक नंबर बना लिए, क्या है, माना बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करता है विभाजन सूत्र से। जो जितना दिया है बिंदा उसको उतना बैठा दिया, विभाजन सूत्र लगा दिया, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 m2। इसी को बैठा दिया, जितना जितना है यहाँ पे गुना कर लिया, जो प्लस माइनस कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का कितना आंसर आया 1,3। अब हम लोग का कितना नंबर बनेगा 2 नंबर यहाँ पे हम लोग अब 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर देखते हैं। बिंदु 4 -1 और 2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
निर्देशन ज्ञात करने वाला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु पी के निर्देशन। यहाँ पे तुम बिंदु पी के निर्देशन लिख सकते हो, चलेगा, नहीं लिख सकते चलेगा, लिखने में से अच्छा होता है। हम लोग इसमें लिख कर लेंगे तो आप समझ लेना कैसा कैसा बनता है। इतना कितना बिंदु, अब हम लोग यहाँ पे कितना बोला, सम त्रिभाजित, सम सम त्रिभाजित, इसमें क्या पड़ेगा बाबू, ये हिसाब थोड़ा लॉन्ग है बाबू। सम इसको 3 भागों में बांटना है बाबू, इसको निकल लेते हैं, उससे बेस्ट होगा। उसके हम लोग 2 नंबर बनाएंगे, तो हम लोग 2 नंबर बनाएंगे, 2 नंबर बनाएंगे हम लोग। 2 नंबर पे हम लोग देखेंगे, 2 नंबर पे यहाँ पे लिख लेंगे 2 नंबर सोल्यूशन करना है हमको। सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित, इसको थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे ये बी, हम लोग क्या पी, यहाँ पे क्यू। सम त्रिभाजित बोला 1 2 3 हो गया, 3 भागों में हम लोग को बांटना है। ये हम लोग का पहला बिंदु क्या है, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। दूसरा बिंदु क्या है, -2 -3, -2 -3। ये हम लोग का कितना हिस्सा है, इधर एक हिस्सा है, इधर कितना हिस्सा है, 1 2, तो 1/2 लेंगे। इधर हम लोग 1 2 हिस्सा है, इधर 2 भाग है, 2/1 भाग इधर होता है। बस बाबू आपको यही चीज समझना है, आपका हिसाब अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग आप लिख लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन, माना 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 पी, माना बिंदु ए, माना बिंदु ए पी और 2 बिंदु है ना, पी और क्यू, पी और क्यू रेखाखंड, पी और क्यू रेखाखंड, ये बी को, ये बी को कितना बोला, सम त्रिभाजित, सम समत्रिभाजित, समत्रिभाजित करता है। ठीक है बाबू, आप लोग समझ लेना, हम लोग हमारा तो राइटिंग कम बनता है बाबू, आप यहाँ पे समझ लेना, समत्रिभाजित है, सब में मैथ में आपको पूरा दिया हुआ है, समत्रिभाजित करता है। बस हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे, विभाजन सूत्र से मतलब लिखेंगे हम लोग। विभाजन सूत्र हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, या तो हम लोग सेक्शन 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 फॉर्मूला से। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या होता है M1, क्या ज्ञान निकालना है, पहले पी निर्देशांक लगाएंगे, उसके बाद क्यू निर्देशांक लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला, बिंदु बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये हम लोग का विभाजन सूत्र है बाबू, सेक्शन फॉर्मूला। आप इसी फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। पी को लेना है बाबू, उसके बाद क्यू को, तो पी लेंगे, M1 कितना है, ब्रैकेट M1 कितना है हम लोग का 1 इंटू x2 कितना है -2, x2 कितना है -2, x2 कितना है -2 प्लस प्लस हम लोग का M2 कितना है 2 और x1 कितना है 4 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 कितना है 1, y2 कितना है
-3 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है -1 बटे m1 प्लस m2। बस बाबू आपको इतना करना है। अब हम लोग इसको अब सोल्यूशन कर लेंगे, हम लोग का उसके बाद आंसर निकल जाएगा, फिर उसके बाद क्यों निकाल लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। बराबर देखिए करेंगे, गुना करेंगे कितना होगा -2 प्लस 8, 2 और 1 3 कोमा -3 -2 -2 कितना हुआ 3 ब्रैकेट तो ब्रैकेट 8 में से 2 खाएगा कितना बचेगा 6 बटे 3 कोमा -3 -2 कितना होगा -5 बटे 3 ब्रैकेट काट देंगे 3 दूना 6 काटेगा नहीं काटेगा, हम लोग का 2 कोमा -5 बटे 3 हम लोग का पी का निर्देशांक निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग निकलाएंगे क्यू का निर्देशांक, क्यू 2 बोला ना समत्रिभाजित, तो क्यू पी का निकला बिंदु बिंदु की के निर्देशांक, बिंदु बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु की के निर्देशांक, बिंदु की के निर्देशांक वही फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 ब्रैकेट। बस बाबू हम लोग पहला भाग निकाल लिया, दूसरा पी निकाल लिया, क्यू निकलाएंगे, बस उसी तरह आपको बैठाना है। जैसा इस मैथ को बनाया उसी तरह इसी मैथ को बनाना है। तो हम लोग क्यू का निर्देशांक लेंगे, तो हम लोग का ये हम लोग का कितना होगा 2 अनुपात 1 है, तो हम यहाँ पे बराबर देके करेंगे, इसलिए बराबर देके ब्रैकेट हम लोग का m1 कितना है 2, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m1 कितना है 1, x1 कितना है 4 बटे 2 इंटू 3, 2 इंटू 1 होगा, तो हम लोग का m1 कितना है 2 और m2 कितना है 1 से घुमा देंगे, 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1, m2 कितना है 1, यहाँ पे हम लोग का y2 कितना है -1 बटे m1 प्लस m2 ब्रैकेट। बस बाबू इसी को आप हम लोग जोड़ घटा गुना कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना होगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस कितना होगा 2 दूना 4 -4 प्लस कितना बनेगा उतना ही होगा, 2 और कितना होता है 3 कोमा 3 दूना 6 माइनस होगा प्लस इंटू -1 3 तो कर लेंगे, प्लस माइनस कितना प्लस 4 प्लस प्लस माइनस खत्म 0 3 बच्चे इसको जोड़ देंगे 6 और 1 7 माइनस माइनस जोड़ता है बाबू -7 बटे 3 -7 बटे 3 इसको इससे ही करेंगे भाग देंगे कितना का 0 कोमा -7 बटे 3 ये हम लोग का आंसर है। हम लोग को 2 बिंदु बोला था, क्या क्या बोला था रेखा खंड के पी और क्यू निकालना था हम लोग को, यहाँ पे पी निकलाया हम लोग, पी कितना आया 2 कोमा -5 बटे 3 और क्यू क्या आया हम लोग का 0 कोमा -7 बटे 3। हम लोग का 2 मैथ कंप्लीट हो गया बाबू, 1 और 2 कंप्लीट है। हम लोग तीसरा मैथ देखता है। तीसरा मैथ हम लोग का ये मैथ तो नहीं पूछता है बाबू, तीसरा नंबर हम लोग छोड़ देंगे, बड़ा मैथ भी आपको एग्जाम में नहीं पूछता है अभी तक कहीं नहीं, जितना दिन तक एग्जाम हो रहा है
कई बार ने नहीं पूछा है इस मैथ को। अब हम लोग 4 नंबर बनाएंगे डायरेक्ट, 4 नंबर बनाएंगे। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 4 नंबर मैथ को देखेंगे। 4 नंबर मैथ में हम लोग का क्या क्या है। क्या करेंगे बाबू, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ोगे तो ही कुछ कर पाओगे दुनिया में। इस गरीबी रेखा से बाहर निकलने का एक आसान तरीका है पढ़ाई। तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ो, रात दिन एक करते हो बाबू, जितना मेहनत कर सकते हो अभी। अभी जितना तुम मेहनत करोगे आपको बाद में आराम मिलेगा। यही यही उम्र है मेहनत करने का। मतलब बाकी आपका 20-22 साल हो जाएगा तो आप क्या करोगे, शादी ब्याह करोगे या फिर पैसा कमाओगे या फिर पढ़ाई करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे बाबू। अभी अभी टाइम, अभी वो समय है। स्टूडेंट लाइफ एक बार ही आता है जीवन में, दूसरी बार नहीं आता है। अब हम लोग 4 नंबर मैथ देखेंगे। 4 नंबर क्या है हम लोग का, 3 नंबर छोड़ देंगे बाबू, 4 नंबर बनाओ। 4 नंबर, कितना नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, बिंदुओं -3, दस और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। वही बात है बाबू, वही वही सब मैथ है। हम लोग बनाया है, यहाँ पे बिंदु दिया है, दिया हुआ है माइनस कितना है, -3, ये बी, -3, 10, -3, 10, 6, -8, 6, -8। हम लोग का यहाँ पे क्या है, पी। पी कितना है, पी भी दिया हुआ है 1 - 6। बस बाबू आपको ये मैथ, बस आपको एक ही लेना है। आप तो एक्स को लो या फिर वाई को लो। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या है, माना, सॉल्यूशन करेंगे 4 नंबर हिसाब का। सॉल्यूशन, माना, माना, माना पी रेखाखंड, माना पी रेखाखंड, माना पी रेखाखंड, ये बी को, माना पी रेखाखंड ए बी को M1 अनुपात M2 में विभाजित 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 करता है। बस बाबू, तो इतना ही लिखना है। उसके बाद आप, उन लोग का क्या होता है, एक्स, एक्स बराबर हम लोग का ये होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, y बराबर क्या है, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 M2। तो हम लोग को यहाँ पे, आप जिसको बराबर कर सकते हो, या फिर तुम x को लो, या हम लोग का x है, ये y है, तो जिसको लो, x को लो या फिर y को लो, जिसके हिसाब से तुम बनाओगे मैथ बन जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे x को लेंगे, किसको लेंगे, x। x को हम तो बैठा दिया यहाँ पे लिखेंगे बिंदु 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 P के, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। यहाँ पे x वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या है, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाएंगे हम लोग, यहाँ पे और करेंगे। एक्स का मान कितना है, -1, एक्स का मान कितना है, -1 बैठाएंगे। M1 तो M1 इंटू x2 कितना है, x2 6, कितना है, x2 6 प्लस M2 तो M2 इंटू M1 कितना है, माइनस M1 तो यार बैठा दिया हम लोग का, x2 x1 कितना है, -3,
x1 माइनस 3 बटे m1 प्लस m2। बस बाबू आपको इतना करना है। हम लोग f को बराबर किया, यहाँ पे और करेंगे, और -1 तो -1, -1 तो -1, यहाँ पे कोना कोनी गुना कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक, यहाँ पे एक लगा दो, कोना कोनी गुना कर लो, कोना कोनी गुना करते हैं। कोना कोनी गुना करते हैं तो कितना होगा हम लोग का, और एक लाइन बढ़ा देता है, चलो चलेगा, एक लाइन बढ़ा देता है, बराबर इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 6m1, कितना क्या होगा प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस क्या होता है -3m2 बटे m1 प्लस m2। वो देखे करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे बाबू, कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना होगा 6m1 -3m2 बराबर, प्लस में है तो क्या वो गुना करेंगे तो क्या प्लस में से चेंजिंग हो जाएगा, माइनस माइनस में है तो क्या इस प्लस में से किसमें का -m1 -m2। बस बाबू हम लोग का ये कोना कोनी गुना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, कितना है 6, और देखिए 6m1 -3m2 बराबर -m1 -m2, और दे करेंगे 6m1 तो 6m1, 6m1 तो 6m1, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में तो क्या होगा प्लस में, जात जात कर लेंगे, माइनस में देगा तो क्या होगा प्लस में, प्लस m1 बराबर दे करेंगे, माइनस में तो क्या होगा -m2, ये माइनस में इधर इधर क्या होगा +3m2, +3m2। तो हम लोग अच्छे है कि कितना होगा 7, 6 और 1 कितना होगा 7m1, हम लोग 3 में से 1 खाली है, कितना बचेगा 2, तो 2m2, और दे करेंगे m1 m1 अनुपात m2, इसलिए कितना है हम लोग m1 कितना है 7, कितना है 7, ये m2 कितना है 2, ये हम लोग का आंसर आ गया 3:7:2। या फिर आप इसको बाटे में ला के भी कर सकते हो, तो फिर ऐसा ऐसा नहीं करने से आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे हो गया m1 बराबर 2m2, बाटे में आ जाएगा 7, m1 तो m1, इसके इधर लाएंगे तो हम लोग का इसमें हो जाएगा m2, तो कितना कितना बचा 2/7, इसको यदि इसमें करेंगे अनुपात में तो क्या होगा 7:2, इतना आंसर, इतना हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग का तीसरा नंबर भी कंप्लीट। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग को हिसाब समझ में आ रहा है, समझ भी आना चाहिए, और आप लोग बनाओ मैथ को, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट आसान तरीका से बनाया गया है। इसी प्रकार आप हम लोग अगला दिन 4 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर को बनाएंगे, ठीक है।